स्टडी की स्टडी, फन का फन। जुड़ जाओ एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपर्स बाय पूजा सूरी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिफरेंस, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं देखती हूँ तीनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि क्या कोलाइडल है, क्या ट्रू सॉल्यूशन है। तो बहुत अच्छे से समझने वाले हैं हम तीनों में डिफरेंस, प्रैक्टिकल करने वाले हैं उसको लेकर हम। और मैं ये भी बताऊंगी आपको कि इसको याद कैसे करना है। अगर आप समझते हो मेरे से, समझने के बाद बच्चे बोलते हैं मुझे 2 पॉइंट्स याद हुए मैम, 3 पॉइंट्स याद होते हैं, मुझे याद ही नहीं रहते पेपर में, तो मैं आपको तरीका बताऊंगी कि पॉइंट्स को लर्न कैसे करना है। जब आप इनको अच्छे से समझ लोगे तो लर्निंग का तरीका भी बताया जाएगा। जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, और आप चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन। सबसे पहले हम जो भी चीज में डिफरेंशिएट करने वाले हैं उसमें हम उसकी लुक देखते हैं कि वो देखने में कैसा है। यानी कि सबसे पहले अगर मैं भी आपसे मिल रही हूँ, किसी से मिलती हूँ, तो मेरा सबसे पहले उसका ध्यान उसकी लुक पे जाता है। देन हम देखते हैं उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्या गुण है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे कि देखने में कैसा है सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस है, यानी कि उसकी जो पार्टिकल्स हैं, सोल्यूट जो है सॉल्यूशन में अच्छे से मिक्स है। जैसे कि मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, सॉल्ट को पानी में घोला तो सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो जाता है मेरा। अब उसमें मुझे सॉल्ट नजर नहीं आ रहा थोड़ी देर बाद, यानी कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है, अच्छे से उसके पार्टिकल्स मिक्स हैं, हमें नजर नहीं आ रहे। तो जो चीज पार्टिकल्स हम देख नहीं पाते नेकेड आई से, तो हम बोलते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर है। और हमारा कोलाइडल, वो देखने में तो होमोजीनियस है, बट अगर हम उसे माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं तो वो हेट्रोजीनियस है। कई बार उसके दिख जाते हैं पार्टिकल्स, और मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पार्टिकल्स भी कई बार नहीं दिखते हैं। तो दैट मीन्स हम बोलेंगे देखने में तो होमोजीनियस है, वैसे उसके अंदर काफी सारे पार्टिकल्स सोल्यूट होते हैं। जैसे कि ब्लड है, ब्लड टेस्ट जब हम करवाने जाते हैं तो हम देखते हैं ब्लड में कितनी सारी चीजें हमारे टेस्ट में आ जाती हैं। ब्लड एक है, आप थोड़ा सा ब्लड देते हो और उसमें कितनी सारी हमारी बॉडी की चीजें पता चल जाती हैं। कितना इसके अंदर आपका शुगर है, हमारे हार्मोन्स कितने हैं, वाटर लेवल कितना है, कि जो भी चीज हम चेक करना चाहें, काफी सारी चीजें हम ब्लड में हमारी यानी कि मौजूद रहती हैं। नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन हमारा, जैसे कि हमने चॉक पाउडर डाला पानी में, तो हम देखते हैं कि हमारे को चॉक या सैंड नजर आ रही है। दैट मीन्स वो देखने में पार्टिकल्स हमारे को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिख रहे हैं। दैट मीन्स वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो सबसे पहला डिफरेंस हमने क्या देखा कि ट्रू सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस है, और ये हमारा कोलाइडल दिखने में होमो है बट वो हेट्रो है। हमारा सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब हमने अपीयरेंस देख ली इनकी कि अपीयर कैसे होते हैं। अब हम देखेंगे कि इनकी और क्या क्वालिटीज हैं। नेक्स्ट साइज, यानी कि सोल्यूशन जो हमारा होता है ट्रू सोल्यूशन, उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे। 1 नैनोमीटर हमारा 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, यानी कि इतना छोटा होता है। साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से छोटे। और अगर हम कोलाइड पे जाते हैं तो उसके पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में रहते हैं। और इसका साइज सस्पेंशन का क्या डिफरेंस है कि 100 नैनोमीटर से ऊपर जो होते हैं वो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस हमने कर लिया अपीयरेंस पे, फिर हमने देखा कि इसके पार्टिकल्स का साइज कितना होता है। देन पार्टिकल्स को अगर हम देखना चाहें, अभी हमने देखा कि 1 नैनोमीटर से छोटे हैं, यानी कि इतने ज्यादा छोटे हैं पार्टिकल्स, तो हम इसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। और कोलाइडल के पार्टिकल्स, इसको भी ज्यादातर पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते हैं, लेकिन कई पार्टिकल्स को हम देख लेते हैं। दैट मीन्स हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और माइक्रोस्कोप से कई पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। लेकिन सस्पेंशन को तो हम वैसे ही देख लेते हैं, उसके पार्टिकल्स 100 नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ आपका डिफरेंस आता है, सॉल्यूशन पास कर सकता है फिल्टर पेपर के थ्रू। हाँ, क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि फिल्टर पेपर से भी पास ऑन इजीली हो जाते हैं। और कोलाइडल के पार्टिकल्स वो भी पास ऑन हो जाते हैं, बट सस्पेंशन के पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं, बिगर होने की वजह से फिल्टर पेपर से ये पास नहीं हो पाते हैं, ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। सस्पेंशन हमारा पास होने की वजह से उसके पार्टिकल्स बड़े हैं तो वो अनस्टेबल है, यानी कि उसके पार्टिकल्स मोटे हैं, अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो वो नीचे बैठ जाते हैं उसके पार्टिकल्स। अभी हम आपको दिखाएंगे एक्सपेरिमेंट करते वक्त कि उसके पार्टिकल्स बैठ जाएंगे, बट कोलाइड के पार्टिकल्स स्टेबल होते हैं, वो हम जब रखेंगे उसको थोड़ी देर तक हम उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ही ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को भी अगर हम उसको रख देते हैं वो भी स्टेबल होते हैं, उसको हम अलग नहीं कर पाते हैं रखने के बाद। नेक्स्ट है हमारा स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का तो हम लाइव एग्जांपल अभी करने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ
ये ट्रू सॉल्यूशन हमारा स्कैटर नहीं करता है लाइट को। जब मैं लाइट पास करूंगी, रे ऑफ लाइट उसमें से, तो लाइट स्कैटरिंग नहीं होगी और वो सीधा पास हो जाएगी। और कोलाइडल है वो भी स्कैटर करते हैं लाइट को अच्छे से। अगर मैं उसमें से लाइट पास ऑन करती हूँ तो स्कैटरिंग होगी बहुत बढ़िया सी, हम देखेंगे इसको। और जो सस्पेंशन है वो भी स्कैटरिंग करता है। ठीक है, तो हम अब हमारे एग्जांपल हो गए ट्रू सॉल्यूशन के, सॉल्ट सॉल्यूशन और विनेगर से हम कर सकते हैं इनको अच्छे से। ट्रू सॉल्यूशन में विनेगर भी ले सकते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं, हम शुगर का सॉल्यूशन ले सकते हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशन हम चेक करने के लिए ब्लड देख सकते हैं, ब्लड होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, और हमारा मिल्क होता है। और सस्पेंशन में हम क्या लेंगे, चॉक पाउडर। चॉक पाउडर को हम पानी में डाल लेंगे, उनका सस्पेंशन बना लेंगे और फिर देखते हैं कि कैसे होता है, इसमें कैसे स्कैटरिंग होती है, देखने में कैसा है। और अब हम एक्टिविटी से करते हैं इसको। हम देखते हैं कि ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें मैंने मिल्क पाउडर मिलाया है। ट्रू सॉल्यूशन में हमने सॉल्ट मिक्स किया है। और ये सस्पेंशन है, इसमें हमने एक मिक्सचर मिक्स करा है जिसके पार्टिकल्स आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़े बड़े हैं। ट्रू सॉल्यूशन में जब मैं लाइट को, लेज़र लाइट को ऐसे करती हूँ तो मैं देख रही हूँ बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जा रहा है, कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन में आते हैं, देखते हैं कि आगे नहीं जा पा रही है लाइट। और अगर हम ऊपर देख रहे हैं इसमें मिल्क पाउडर में, तो ऊपर देखो थोड़ा सा दूध के अंदर पाथ हमें विजिबल हो रहा है। और आगे हम सस्पेंशन में जाते हैं। अगर मैं इसको डिस्टर्ब करती हूँ, छेड़ती हूँ इसको, सेटल डाउन नहीं है ये, फिर देखते हैं हम पाथ आगे रे का प्रॉपर नहीं जा पा रहा है। अब जब ये सेटल डाउन हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर देखते हैं कि क्या होता है। अंदर सारी हमें स्कैटरिंग दिख रही है। अब हम रेड कलर की लेज़र लाइट से देखते हैं कि क्या कुछ डिफरेंस दिखता है या वही है। ट्रू सॉल्यूशन में हमने देखा बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, बिल्कुल भी अपने पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रही। आगे कोलाइडल में देखते हैं, नहीं ये क्रॉस नहीं कर पा रही, इसके पार्टिकल्स बड़े हैं। सस्पेंशन में देखते हैं हम इसको, तो जा भी सकती है, देखो आगे थोड़ा सा जा रहा है इसका। जब ये सेटल डाउन हो जाते हैं तो और अंदर कितना अच्छा विजिबल हो रहा है। अब इसको हम अलग अलग कलर के साथ चेक कर लिए हमने, ग्रीन के साथ, रेड के साथ। देखिए कितना सुंदर इफेक्ट दिख रहा है सस्पेंशन के पार्टिकल्स, क्योंकि बड़े होते हैं। अब मैं वाइट लाइट के साथ भी आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए वाइट लाइट के साथ ट्रू सॉल्यूशन कितना बढ़िया दिख रहा है, अच्छे से वहाँ जा रही है लाइट, क्रॉस कर रही है। और मिल्क में सस्पेंशन में, तो चाहे हम किसी भी लाइट के साथ इसको करें, इसके पार्टिकल्स कितने बढ़िया विजिबल हो रहे हैं मूव करते हुए। अभी आपने तीनों सॉल्यूशंस में देखा, हमने लेजर लाइट डाली तो क्या तीनों में डिफरेंस रहता है। आपको, मुझे लगता है, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में ऐसे ही डिटेल में एक्टिविटी जाननी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देके, एक्टिविटीज़ देके आपको डिटेल में अच्छे से हम समझाएं, इन्फॉर्मेशन दें। आइडियाज़ हमारे पास बहुत सारे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ। जो नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव आपके लिए एक्टिविटीज़ लेकर आए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।